ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। अब 90% को 10% वाले लोग कैसे सता सकते हैं? सवर्ण है, खून है स्वर्ण का, छत्राणी है, फिर डर किस बात का है? डर यूजीसी से नहीं है किसी को, ठीक है, उसका गलत दुरुपयोग से है। आपने बड़े बड़े नेताओं के ये भी सुना होगा कहते कि सवर्ण लोग अपनी बेटी की शादी हमारे यहाँ कर दे। भाई आपका बेटा उस लायक है ही नहीं। तेजस्वी जी बोल रहे थे कि जाति जाति लोग करते हैं, शादी ब्याह नहीं करते, अपने ही जाति में करते, अपने गोत्र में करते। अरे भाई, मैंने तो ये भी सुना था कि आपकी एक बहन अभिषेक मिश्रा से प्रेम करती थी, उनका दोस्त था, जिसको मार दिया गया और दुर्घटना दिखाया गया, दसम फॉल में फेंक दिया गया था। क्यों नहीं आपने शादी कर दिया? स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि हमारे स्वर्णों की विनाश होने वाली है। यूजीसी एक्ट के लिए मैं लड़ूंगी, सड़कों पे उतर के लड़ूंगी। और सबसे ज्यादा जो आज दलित करोना कर रहा है, चंद्रशेखर रावण वगैरह, ये सब दलितों के लिए लोग कुछ नहीं किया है, हम सिर्फ रोना रोता है। तो दलित तो उनका कभी भी नहीं उनको वोट दे सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। हम लोग सक्षम है लड़ने में, हम लोग 10% ही सरकार बनाते भी हैं और सरकार गिराने की ताकत भी रखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल 10 देख रहे हैं। स्वर्ण समाज बीजेपी के कट्टर समर्थक और कोर वोटर है जो माना जाता था, लेकिन अब वही स्वर्ण समाज है जो सड़क पे उतर के है जो आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है और बीजेपी के झंडा उतार के है जो जला भी रहा है। ऐसा वीडियो भी है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बीजेपी के कई नेता जी हैं जो इस्तीफा भी दे रहे हैं। इसका कारण है यूजीसी। जब से यूजीसी आया है, लोग हैं जो बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के लीडर हैं आशा किरण जी, स्वागत है। आप भी हैं जो स्वर्ण समाज से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? देखिए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और मैं भाजपा के विरोध में भी नहीं हूँ। हाँ, यूजीसी के विरोध में लड़ूंगी। हमारी पार्टी है और सवाल पूछने का हक है हमें। हक ही नहीं है, सवाल पूछने का ही हक नहीं है, हमें सुझाव देने का भी अधिकार है। मैं उन्हें सुझाव दूंगी, मैं उसके लिए लड़ूंगी, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, रोड पे उतरने के लिए। मतलब ये इस्तीफा कोई समस्या का समाधान नहीं है। इस्तीफा देने से अगर समस्या का समाधान हो जाए तो सारे लोग इस्तीफा दे दें। पार्टी किसी की नहीं है, सबकी है, हम सबकी है। हम पार्टी से क्यों इस्तीफा दें? हमें सरकार से लड़ाई है, हमें सरकार से, क्योंकि जब एक व्यक्ति जब प्रधानमंत्री के पद पे आसीन होते हैं, संवैधानिक पद पे जो भी रहते हैं, वो किसी पार्टी का नहीं रह जाते, वो पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री हैं। तो हमारी लड़ाई सरकार से है। हम यूजीसी एक्ट के विरोध में है, जो यूजीसी रेगुलेशन नए नियम के विरोध में है, क्योंकि ये जो है ना, अभी उच्च शिक्षा पे सीधा हमला है, जिसे छात्र, शिक्षक और नागरिक किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसमें शिक्षा जो नीति अभी जो आई है, यूजीसी रेगुलेशन नए नियम जो आई है, बिल्कुल, इसमें जो उच्च शिक्षा जो विश्वविद्यालयों वगैरह है, उसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता सबको समाप्त कर देगी। ये शिक्षा को नौकरशाही की जकड़ में ले लेगी। तो इसके विरुद्ध हम लोग हैं, क्योंकि हमारे समाज के बच्चे, आने वाली पीढ़ी इस दंश को ना झेले, इस दर्द में ना रहे। कल कोई सवाल नहीं करे कि जिस सरकार में आप नेता थी, कार्यकर्ता थी, उस सरकार में ये कानून आया था, आप लोग ने क्या किया था उसके लिए। क्योंकि हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है और सोचना भी जायज है, क्योंकि हम देश के लिए या समाज के लिए तभी लड़ सकते हैं जब हमारा घर सुरक्षित हो। स्वर्ण समाज के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी है जो हम लोग का है जो शोषण करने का काम कर रहा है, इसलिए है जो यूजीसी एक्ट लाया है। देखिए, आप ये भी सुने होंगे कि कांग्रेस की सरकार में, मैं ये नहीं तुलनात्मक बात बोल रही हूँ, कांग्रेस की सरकार में भी कम्युनल बैलेंस बिल आया था और वो भी इसी तरह का था। और ये जो लाई बीजेपी भी, क्योंकि हम पार्टी में है बीजेपी के, फिर भी हम बोल रहे हैं कि ये जो बिल आई है अभी, यूजीसी रेगुलेशन जो नए नियम जो आए हैं, ये भी उसके समानता ही है। तो कोई भी सरकार हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। मैं इस बात को मानती हूँ कि आज शोषण की बात लोग बोल रहे हैं, ये भी सही है। यूजीसी बिल की तरह शोषण की बात बोल ही सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन अगर 10% आरक्षण भी दिया था EWS को, तो वो इसी सरकार ने दिया था। मैं ये भी मानती हूँ कि हमें नहीं चाहिए था 10% आरक्षण, ठीक है, क्योंकि मैं आरक्षण के मूल रूप से पूरे आरक्षण के खिलाफ हूँ। मैं ये 10% के भी खिलाफ हूँ, लेकिन समर्थन में भी इसलिए हूँ इसका, क्योंकि सारे लोग को जब आरक्षण मिल रहा है, सभी वर्गों को, तो हमें भी दिया गया था, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर विरोध देखा जाए तो मैं पूरे आरक्षण के विरोध में हूँ। इसलिए हूँ कि 1902 में
जब ब्रिटिश की शासन थी तब से ही नींव रखी जा चुकी थी आरक्षण की। भले ही उसका संवैधानिक दर्जा जो था 1950 में मिला, तब अब 1902 से लेकर के अब तक आप लोगों ने मुख्य धारा पे में नहीं जुड़ पाए। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये पॉलिसी फेल्योर है। फिर जब हमारी पॉलिसी प्रतिनिधित्व मंडल की इसमें दोष नहीं है, इस पॉलिसी के दोष है। तब तो सभी सरकार, कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा की सरकार रही है, लेकिन किसी सरकार में आप मुख्य धारा में नहीं आ पाए। जबकि आज देखा जाए तो संवैधानिक सर्वोच्च पदों पे पिछड़े वर्ग के लोग ही बैठे। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, पिछड़े से आते हैं, गृह मंत्री हैं, हमारे लोकसभा स्पीकर को देख लीजिए, या फिर हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समुदाय से आती हैं, और तब भी आप अपने आप को मुख्य धारा से कहते हो कि नहीं जोड़ पाए। समानता, फिर कैसे समानता? इतने बड़े बड़े पदों पे आसीन हैं आप लोग। उसके यूजीसी के खिलाफ में रवि किशन और योगी आदित्यनाथ ये सभी सड़क पे उतरे हुए थे। बिल्कुल उतरना चाहिए ना भाई, क्योंकि सबके लिए बात है ना, ये पूरे समाज के लिए, हमारे पूरे देश के लिए है। क्योंकि आप अभी देखें ना, SC/SC एक्ट को ही देख लीजिए। देखिए, डर यूजीसी से नहीं है किसी को, ठीक है, उसका गलत दुरुपयोग से है। आप मुझे मेरी मांग है सरकार से कि आप इसे तत्काल प्रभाव से खत्म करें, खत्म ही कर दे यूजीसी को। अगर आपको यूजीसी रखना ही है तो आप उसमें चार बातें और 4 लाइनें और जोड़ दें। कोई अगर इसका गलत दुरुपयोग करता है तो जितना सजा आप मुकर्रर कर रहे हैं सवर्ण के लिए, उतना ही सजा उनको दिया जाए जो फर्जी लोग से फर्जी तरीके से केस करते हैं, मुकदमे करते हैं। तो इन सब बातों को लाया जाए, उसमें ऐड किया जाए। और क्योंकि अभी आप देख लीजिए SC/ST का जो गलत दुरुपयोग होता है एक्ट का, आप विष्णु तिवारी का नाम सुने होंगे। हाँ। वो 20 साल तक वो व्यक्ति जेल में रहे, और अब जाके पता चला कि उन्होंने तो SC/SC एक्ट के तहत कोई काम ही नहीं वैसा किया था, निर्दोष थे, फर्जी केस था उन पे। अब बताइए, वो 20 साल, एक बच्चा जो है 18 साल में बालिग हो जाता है जन्म से लेकर, उसके 20 साल कौन लौटा पाएगा? आखिर क्यों नहीं उस फर्जी लोगों पे मुकदमा हुआ? क्यों नहीं उन लोगों को भी 20 साल जेल में दिया गया? तो यही दंश आने वाले हम लोग की जो पीढ़ी है सवर्ण समाज की, यही दंश को झेलेगी, और ये हम नहीं चाहते। आज आप देख लीजिए, आप JNU में कैंपस में ये नारे लग रहे हैं कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे DS4, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकती हूँ, मैंने रखा है। हाँ, देखें सोशल मीडिया देखिए। हाँ, अब बताइए, मैं भी डाली भी हूँ सोशल मीडिया पे। अब बताइए, इसके लिए क्या सजा का प्रावधान है? वो जो जाति सूचक शब्द से ब्राह्मण बनिया सबको चोर बता रहे हैं, ठाकुर सबको चोर बता रहे हैं, क्या उनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं होना चाहिए? फिर आप अपने एक वंचित लोग को कहते हैं कि मैं वंचित हूँ। वो आबादी अपने आप को 90% मानते हैं। अब 90% को 10% वाले लोग कैसे सता सकते हैं? अच्छा, चुनाव के टाइम में मोदी जी जब बिहार आते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और अब हैं जो दलित और सवर्ण कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा काफ़ी लोग हैं जो बोल रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जातीय व्यवस्था, ये बात सही है कि मोदी जी बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक जातीय व्यवस्था की बात है तो ये शुरू से चली आ रही है, आज से नहीं। जातीय व्यवस्था, अगर जातीय व्यवस्था नहीं रहती तो सर्टिफिकेट पर जो बड़े बड़े अक्षरों में लोग जाति का नाम लिखवाते हैं, अगर वो लिखवाना छोड़ दे। आपने बड़े बड़े नेताओं के ये भी सुना होगा, कहते कि सवर्ण लोग अपनी बेटी की शादी हमारे यहाँ कर दे। भाई, आपका बेटा उस लायक है ही नहीं। आज चिराग पासवान को ले लीजिए, अगर स्वयंवर करेगा तो सवर्ण कास्ट की लड़कियां भी जाएगी, लेकिन आप पहले तो उस काबिल बनो, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने ही उपजातियों में अपनी बेटियों की शादी ब्याह करना चालू करो, तब दूसरे पर कहो। आज आप लोग नहीं कर सकते। आज तेजस्वी जी का भी मैं सुन रही थी, तेजस्वी जी बोल रहे थे कि जाति जाति लोग करते हैं, शादी ब्याह नहीं करते, अपने ही जाति में करते, अपने गोत्र में करते। अरे भाई, मैंने तो ये भी सुना था कि आपकी एक बहन अभिषेक मिश्रा से प्रेम करती थी, उनका दोस्त था, जिसको मार दिया गया और दुर्घटना दिखाया गया, 10वीं फॉल में फेंक दिया गया था। क्यों नहीं आपने शादी कर दिया? आप लड़का थे, ठीक है, आप ईसाई से किए शादी, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने घर की लड़की का क्यों नहीं किए? तो पहले किसी चीज़ को, समाज को सुधारने के लिए शुरुआत खुद से करनी होती है। अगर हम नहीं खुद से कर सकते हैं, एक कहावत भी आप लोगों ने सुना होगा, साधु बाबा वाला, गुड़ खाने बच्चा गुड़ खाता था, उसकी दादी बार बार जाती थी, 2 महीना तक दोहराए, 2 महीना मैं शॉर्ट में बोली, 2 महीना तक दोहराए, लास्ट में बोले बच्चा गुड़ छोड़ दो खाना।
बच्चा छोड़ दिया। उसकी दादी बोली कि बाबा यही बात करने के लिए गई कहने उनको, आपने एक बात बोला कि बच्चा गुड़ खाना छोड़ दो, और मेरा बच्चा गुड़ खाना छोड़ दिया। आप इसी बात को कहने के लिए 2 महीने तक मुझे दोहराए। तो उन्होंने कहा कि देखिए तब मैं भी गुड़ खाता था, और मैं अगर उस समय इस बच्चा को कहता तो मेरा प्रभाव नहीं इस पे होता, इसीलिए पहले मुझे छोड़ने में 2 महीने लगे। तो यही बात है, शुरुआत पहले खुद से करनी चाहिए। अब रह गई मोदी जी की बात, मोदी जी पे आते हैं, वो ये बात भी सही बोले हैं। वहाँ जाति की बात, जाति व्यवस्था तो शुरू से चली आ रही है और अभी ख़त्म होने में समय भी लगेगा। अगर उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ये भी अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास कर भी रहे थे, लेकिन ये यूजीसी एक्ट जो है इसमें तो साफ शब्दों में देखा जा रहा है, स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि हमारे स्वर्णों की विनाश होने वाली है। तो सवर्ण समाज के नेताजी कहाँ नहीं बोल रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं जो मौन हैं। सवर्ण समाज है उसको जिता कर जो सांसद भवन भेजा है, और है जो वहाँ पे मौन बैठे हुए हैं। बता रही हूँ, सत्ता की लालच बहुत खराब होती है, और सत्ता के लालच में कई लोग बोलना नहीं चाहते। मैं तो अभी भी, मैंने आपको पहले ही बोला और अभी भी बोल रही हूँ कि हमारी सरकार से कोई टकराव नहीं है, हमारी सरकार से कोई टकराव नहीं है, सिर्फ सुधारने की जरूरत है सरकार को। ये मैं कह रही हूँ कि आप उसको सुधारिए। है जो नियम जो आपने लगाया है स्वर्णों का, उससे दोहन होगा, शोषण होगा, आप उसको सिर्फ सुधार दीजिए। क्या लगता है बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोग सड़क पे उतर के लड़ेंगे। मैं पार्टी से इस्तीफा देने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पार्टी से नहीं छोड़ूंगी, मैं बीजेपी के समर्थन में हूँ, लेकिन इसके लिए यूजीसी एक्ट के लिए मैं लड़ूंगी, सड़कों पे उतर के लड़ूंगी इसके लिए। आपका ही सरकार है, बिल्कुल, आप उसी सरकार के नेता हैं, बिल्कुल, और आप सड़क उतरिएगा, अगर हमारे प्रदर्शन करिएगा, अगर हमारे घर ऊपर लाठी चलाया जाएगा, कोई बात नहीं, लाठी खाइएगा। हाँ बिल्कुल खाएंगे। अगर हमारे घर के मुखिया पूरे देश, मतलब देखिए एक परिवार में अगर 10 व्यक्ति हैं और 10 में किसी 5 आदमी को खुश रखने के लिए, 6 आदमी को खुश रखने के लिए 4 व्यक्ति पे अगर ज़्यादा ज्यादती करने लगे, तो 4 व्यक्ति का भी फर्ज बनता है कि उनका विरोध करें। मुखिया है घर का, मतलब वो विरोध ढंग से हो, मतलब ये नहीं नकारात्मक नहीं सकारात्मक, लेकिन उसको सुधारने के लिए विरोध किया जाए, उन्हें बताया जाए, कहा जाए, जरूर सुधार होगा। अग्निवीर आया था, क्या अग्निवीर आया था, उसको लेकर भी ये लोग धरना प्रदर्शन किए थे। SC/ST आया था, उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन किए थे। अब है जो यूजीसी आया है, तो ना SC/ST बदलाव हुआ, ना अग्निवीर बदलाव हुआ, और क्या लगता है आपको यूजीसी बदलाव हो जाएगा? एकदम होगा। ये देखिए SC/ST के नियमों में SC/ST बदलाव नहीं हुआ, कुछ नियमों में तो जरूर बदलाव हुआ है। आप देखिए SC/ST की बात अगर आती है तो मैं भी उसकी भुक्तभोगी हूँ, और मैं बता रही हूँ। अब आरक्षण पे भी आती हूँ, दोनों बात एकदम सेम, मतलब यही दोनों बात है। एक मसौढ़ी में अनुमंडलीय अस्पताल है, इसके उपाधीक्षक थे हरिश्चंद्र हरि, नाम था उनका। अब बताइए, वो हरिश्चंद्र हरि जी इतने बड़े पद पे बैठे जो अनुमंडलीय उपाधीक्षक थे। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है धरती पे। अब वो डॉक्टर, अब उतना पैसा 1.5 लाख 2 लाख उनका बचता होगा, कुछ फूड वगैरह से ही बचाते थे, देते नहीं थे, उनका वेतन ही लाख रुपए से ऊपर होगा। उसके बाद वो यहाँ से जो भी महिला, अब सरकारी अस्पतालों में जो बड़े लोग होते हैं वो नहीं जल्दी जाते, प्राइवेट अस्पतालों में दिखा लेते हैं। ये हकीकत है, सच्चाई है, चाहे सोशल मीडिया पे जो बोले, सरकार जो बोले, ठीक है, लेकिन हकीकत यही है कि जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो चले जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में। लेकिन सरकारी अस्पताल में वही लोग जाते हैं जिनको पैसे की दिक्कत होती है, या गांव से। और सबसे ज्यादा जो आज दलित करोना करता है, चंद्रशेखर रावण वगैरह, ये सब दलितों के लिए लोग कुछ नहीं किया है, सिर्फ रोना रोता है, तो वो लोग उस समाज के लोग ज्यादा जाते हैं, ठीक है। एक महिला को वो झोला छाप डॉक्टर के यहाँ रेफर करते थे, महिलाएं मर जाती थी, प्रेग्नेंट रहती थी, मर जाती थी, डॉक्टर छोड़ के चला जाता था। ये कहानी थी उनकी। कई बार हम लोग ने बोला, बहुत बार उनको दवा का नाम भी ठीक से पढ़ने नहीं आता, एक्सपायरी दवाई वगैरह भी हम लोग ने देखा हुआ। जब उनको तो ठीक है, गलती हो गई, अब से नहीं होगी, बहुतों बार उन्होंने कबूल किया इस बात को लास्ट में। और ऑन ड्यूटी आपको एक यहाँ पर हैं डॉक्टर जयपाल जी, उनके यहाँ एक क्लिनिक में बैठ करके ऑन ड्यूटी 100 रुपये का पुर्जा काट करके मरीजों का इलाज करते थे वो। अच्छा, अब सोचिए, दलित समाज से थे, ये हम लोग को मालूम नहीं था, क्योंकि उनका नाम में कोई टाइटल सरनेम वगैरह नहीं था, उनका नाम था हरिश्चंद्र हरि। इससे को साबित नहीं होता है कि वो दलित समाज से थे या कैसे थे। बहुत बार मना करने के बाद एक महिला मर गई थी पासवान जाति की, बेला तरफ, मखदूमपुर तरफ, उन्होंने FIR किया, उनके FIR पे कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों ने मेरे पास आया, तब मुझे भी गुस्सा आया, क्योंकि महिलाओं का बात था, बहुत बार इनको समझा चुके थे। मैं भी गई, उनको कालिक पोत दी थी जाकर के। अच्छा, हाँ, ये गलती मैंने किया था,
लेकिन इसके लिए कहीं जाति का नाम तक, जब मुझे पता ही नहीं किस जाति से है, जब मुझ पे SC/ST एक्ट लगा तब मुझे पता चला कि SC/ST एक्ट लगने के बाद पता चला कि वो दलित समाज से आते हैं। हाँ, उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था। और फिर है UGC आ गया है, फिर UGC आ गया, लेकिन उसमें भी पुलिस भी मुझे अरेस्ट की। उसमें देखिए, अब हम सजा पे बात कर रहे थे ना, उसमें भी 3 साल का सजा वगैरह है, तो उसमें भी पुलिस मुझे अरेस्ट की बिना 41A नोटिस के। और सुबह के 5:30 बजे, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है प्रशासन को कि 5:30 बजे आप महिला पुलिस लेकर के भी जा सकते हैं। आप उस स्थिति में जाते हैं जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, या आपको शक है कि महिला कहीं फरार हो जाएगी और आपको पता चला है, तब जा सकते हैं महिला पुलिस लेकर। लेकिन ऐसे 6 बजे से पहले नहीं जा सकते। लेकिन आई पुलिस, मुझे SC/ST एक्ट कोर्ट में खड़ा भी किया गया। वहाँ से ही मुझे PR बॉन्ड पे बेल मिल गया। तो ये एक चलिए कहीं ना कहीं तो कुछ रिलीफ हुआ। आप पढ़े लिखे थे और पेशे से वकील भी हैं, इसलिए आपको रिलीफ मिला। 41A के और नोटिस। आम आदमी का क्या होता होगा? वही मैं कहना चाहती हूँ, आम आदमी के साथ किया। जबकि मैंने वहाँ थाने में बैठ के बोला था कि देखिए घड़ी, आप टाइम देख लीजिए, अभी 4:45 हो रहा है, 5:45 हो रहा है, आप मुझे लेकर के यहाँ आए हुए हैं। भले उन्होंने 6 बजे रिपोर्ट किया था, लेकिन मुझे वहाँ ले जाकर बिठा दिया था। सही बात है। UGC नियम से लोगों को डर नहीं है। हाँ, लोगों का डर है कि इस नियम को है जो लोग हैं जो दुरुपयोग करते हैं। अब वही तो मैं कह रही हूँ ना आपको, कि आप कह रहे हैं कि 90% हम हैं। मैंने ये बात बोला कई बार कि 90% अगर आप हैं, तो आप 90% लोगों को 10% कैसे शोषण कर सकता है? 90% लोगों के लिए, मतलब 90% वंचित है, तो 10% उसका शोषण कर ही नहीं सकता है। उसके लिए UGC जैसा नियम कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या आवश्यकता थी इसके लिए? अब आप कहिए किसी को, अब वहाँ भी नेताजी बोल रहे हैं, हमने बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी का भी बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि इससे आप लोग घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। अब भैया मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, कि आप किसी के हाथ में बंदूक दे दो और कहो कि भाई आप लोग डरिए नहीं, गोली नहीं चलाएगा, तो आपने बंदूक दिया ही क्यों भाई? जब गोली चलाना ही नहीं है तो बंदूक दिया ही क्यों? सियार भगाना है, मकई के खेत में खड़ा कर देंगे, सियार भगाएगा? अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले समझ गए हैं कि सवर्ण समाज का मजबूरी है, हम ही लोगों का वोट देगा, कांग्रेस के देगा नहीं और अदर पार्टी को देगा नहीं, उसके पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो सिर्फ और सिर्फ है जो बीजेपी है? देखिए, अब वो क्या समझे, तो उनकी समझ मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैंने ना उनसे बातचीत है, ना मैं वहाँ गई हूँ, ना उनकी समझ जानती हूँ। अपनी समझ से मैं कह रही हूँ कि ये बात भी सत्य है कि बीजेपी वाले जानते हैं, समझते हैं कि सवर्ण समाज मेरा कोर वोटर है, कहीं नहीं जाएगा, बाकी सारे लोग को मिलाना है। लेकिन ये आपने देखा, उनके बारे में आपने सुना होगा, मंडल कमीशन जो लाए थे BP सिंह, उनके बारे में सुना होगा आपने। वही हाल होने वाला है, क्योंकि आज BP सिंह को मंडल कमीशन लाने की वजह से OBC समाज से या सवर्ण समाज के कई लड़के लड़कियां, क्या था नाम, मोनिका चड्ढा, राजीव गोस्वामी, ये लोग ने आत्मदाह किया था। अब बहुत सारे लोग थे, कोई शाह गुप्ता थी, बहुत सारे लोग थे, उतने नाम नहीं मुझे याद आ रहे। बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह किया था उस टाइम, उसके विरोध में, मंडल कमीशन के विरोध में। और उनका नाम आज मंडल कमीशन तो लाए और दलितों के हित में लाए, पिछड़ों के हित के लिए किए, लेकिन आज वो भी उनका सम्मान नहीं करता है और सवर्ण समाज भी उनका सम्मान नहीं करता है। और हमारी सरकार भी उसी राह पे चल पड़ी है। कल ना सवर्ण दलित तो उनका कभी भी नहीं उनको वोट दे सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। UGC आज देख रही हूँ मैं बहुत सोशल मीडिया पे, जो भर भर के गालियां देते थे आज उनका समर्थन कर रहे हैं। तो मोदी जी का समर्थन सिर्फ इसलिए वो चाहते हैं कि UGC का एक्ट जो है यथावत रहे, इसीलिए, वरना वोट नहीं देने वाले वो लोग विरोध में ही आज भी है। एक वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक स्कूल या कुछ यूनिवर्सिटी का था, वहाँ के बच्चे हैं जो कसम खा रहे थे कि अगर UGC वापस नहीं लेगा तो हम लोग हैं इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन इस पे भी मैंने देखा है, मैं कहना चाहती हूँ कि UGC अगर वापस नहीं लिया जाता है तो हम इस्लाम क्यों कबूल करेंगे? आप विरोध करो, हाँ ठीक है, हम वोट नहीं देंगे, आप ये कह सकते हो। हम क्यों इस्लाम, अपना धर्म क्यों परिवर्तन करेंगे? ये आप बच्चे हो, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू है जो बोल रहा है कि हमें जो इस्लाम कबूल कर लेंगे अगर UGC वापस नहीं लीजिएगा तो। एक बात बताइए ना, कोई मतलब यहाँ पे रहने कोई नहीं आया है। आज मोदी जी हैं, कल कोई और होंगे। तो हिंदू राष्ट्र अगर किसी का होगा तो मोदी जी का पर्सनल हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, सबके लिए होगा। विश्व गुरु देखिए,
अगर अभी आप ये जो अभी आया है, आपको संविधान के अनुच्छेद जो है ना 14, 15 और 21 के भावना के विरुद्ध है, ठीक है। अगर शिक्षा पे इस तरह के हमला होगा तो आप नए भारत का सपना सिर्फ नारों में ही रह जाएगा, नहीं बना सकते। विश्व गुरु तो दूर की बात है। तो मेरा ये कहना है, उन लड़कों से भी मैं कहना चाहूँगी कि आप इस्लाम कबूल नहीं करो। हम लोग सक्षम है लड़ने में, हम लोग 10% ही सरकार बनाते भी हैं और सरकार गिराने की ताकत भी रखते हैं। और आप हैं जो बीजेपी पार्टी में भी हैं, बिल्कुल, और ऐसे खुलकर बोल भी रहे हाँ हैं। हाँ बिल्कुल, पार्टी क्यों से नहीं। पार्टी से आपको निकाल दिया जाएगा। अगर निकाल दिया जाएगा तो मैं शहर से स्वीकार करूंगी, क्या दिक्कत है? डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, डर किस बात का है? सवर्ण है इसलिए? एकदम सवर्ण है, खून है स्वर्ण का, छत्राणी है, फिर डर किस बात का है? अच्छा, चलिए, बीजेपी के लीडर है आशा किरण जी, और इनको आप लोगों ने सुना, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये भी बोले कि हम लोग हैं जो सड़क पे उतरेंगे भी और इस यूजीसी के खिलाफ में है जो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, और बीजेपी के पार्टी में रह कर है जो बीजेपी से लड़ेंगे। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ बोलने से हैं जो डरते हैं, लेकिन एक महिला है और इनको है जो बहुत सारे लोग हैं जो शेरनी के नाम भी दिया है और शेरनी जैसा दहाड़ते भी हैं। हम बीजेपी के विरुद्ध में नहीं है, यूजीसी रेगुलेशन नए नियम के खिलाफ है और उसके लिए हम लड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को ईमेल के माध्यम से मैंने पत्र भी लिखा है, जो आपको मैंने दिखाया भी अभी। हाँ, तो आगे भी मैं कल प्रिंट करके उनको लेटर के माध्यम से भी भेजूंगी, स्पीड पोस्ट करके। और आगे जरूरत पड़ी तो अपने सवर्ण समाज के बच्चों के साथ में, अपने सवर्ण समाज के साथियों के साथ में सड़क पर भी उतरेंगे इसके विरुद्ध। बिल्कुल, यह चीज़ है जो देखने का मिल भी रहा है। और बहुत सारे लोग हैं जो ईमेल से हैं जो पत्र लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना खून से भी पत्र लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यूजीसी नियम को है जो वापस लो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। जय हिंद।